हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल छायांकित कीजिए। तो हमें समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण, दो समीकरण दिए गए हैं। इनकी सहायता से हमें ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उसे एक त्रिभुज का निर्माण होगा और उसे हम छायांकित करेंगे। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण हैं। समीकरण पहला है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यह समीकरण नंबर 2 है। अब इन समीकरणों से हमें एक टेबल बनानी है x और y के रूप में। लिखेंगे समीकरण एक है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर के उधर ले जाएंगे 1 को तो हो जाएगा -1, और y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का y। इससे हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ से एक x और y के रूप में हम इन मानों को अंकित कर लेंगे। तो ये x है और ये y है। यहाँ पे हमें x और y के कम से कम 2 मान लेने हैं। तो पहली स्थिति में हम इसमें y बराबर यदि 0 लेते हैं, y बराबर 0, तो x का मान प्राप्त होगा -1, क्योंकि y 0 हो गया। वहीं दूसरी स्थिति में पुनः y बराबर हम 3 लेते हैं। y बराबर 3 रखने पर, तो देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2। तो यह समीकरण 1 के लिए टेबल तैयार हुई। अब इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए टेबल तैयार करेंगे। तो समीकरण 2 है, लिखेंगे समीकरण 2 से तो देखिए हो जाएगा 2y बराबर -12 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा, और 3x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -3x हो जाएगा। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। अब इसका भी हमें टेबल 1 बना लेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से x और y के कम से कम 2 मान लेने हैं। तो यहाँ से x और y, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम x बराबर 0 लिखते हैं। तो 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा, और 12 में से 0 जाएगा तो 12 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। x बराबर 0 रखने पर y बराबर आया 6, और पुनः x बराबर यदि 4 रख दें तो 4 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 12, और 12 में से 12 जाएगा तो 0, और 2 का भाग 0 में करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ x बराबर 4 रखने पर y का मान प्राप्त होता है 0। तो यह समीकरण 2 के लिए टेबल प्राप्त हुई। अब इसे हम ग्राफ में अंकित करेंगे। तो अब हम इन्हें ग्राफ में अंकित करेंगे। तो ग्राफ में इस प्रकार है, x अक्ष की धन दिशा और x अक्ष की ऋण दिशा में कम से कम मान 6 अंक तक दर्शाए गए हैं। वहीं y अक्ष की धन दिशा में 6 अंक और y अक्ष की ऋण दिशा में भी 6 अंक दर्शाए गए हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकतम मान 6 है। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले समीकरण 1 के मान को दर्शाते हैं। तो आप देखें टेबल में, यहाँ x अक्ष पर -1 है ऋण दिशा में और y बराबर 0 है। तो यहाँ दर्शाते हैं x अक्ष की ऋण दिशा में यहाँ पे x बराबर -1 है और वहीं y बराबर 0, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ही y बराबर 0 होगा। और दूसरी स्थिति में x बराबर 2 है। टेबल में देखें x बराबर 2 और y बराबर 3। तो आइए देखते हैं, x बराबर 2 ये है और y बराबर 3, तो 3 खाना बढ़ेंगे
तो यहाँ पे बिंदु प्राप्त होगा। यह बिंदु हो गया 2,3। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे। अब इन मानों को हम एक दूसरे को मिला देते हैं। तो यहाँ से हमें एक रेखा प्राप्त हुई। समीकरण 2 के लिए x बराबर 0 है। देखें टेबल में x बराबर 0 है, वहीं y बराबर 6 है। तो देखें मूल बिंदु होगा 0 0, तो ये 0 है और y अक्ष पर धन दिशा की ओर 6 खाना, तो ये बिंदु हो गया 0,6। ये 0,6 हो गया। और दूसरा बिंदु है x बराबर 4 और y बराबर 0, तो x अक्ष की धन दिशा पे 4 चलेंगे। तो यहाँ पे देखें मूल बिंदु से x अक्ष की धन दिशा पे 4, तो यह बिंदु 4 हुआ और y अक्ष है 0, तो यह बिंदु प्राप्त हो गया 4 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो हम इनको मिलाते हैं तो यह समीकरण 2 के लिए रेखा प्राप्त हुई। तो इन समीकरण की रेखाओं को नाम लिखते हैं। तो रेखा 1 के लिए समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यह समीकरण 1 के लिए रेखा प्राप्त हुई। वही समीकरण 2 के लिए है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यह रेखा समीकरण 2 के लिए है। अब इसे देखें, आपसे प्रश्न में पूछा गया है इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला बिंदु है -1,0 और दूसरी स्थिति में जहाँ ये दो रेखाएं काटती हैं, यहाँ से देखें x अक्ष से ये 2 इकाई है और y अक्ष की ऊर्ध्वाधर दिशा 3 इकाई है। तो यह बिंदु हो जाएगा 2,3 और वहीं तीसरा बिंदु हो गया 4,0। तो यह निर्देशांक समीकरण के आए। तो यहाँ लिखेंगे निर्देशांक आप लिखेंगे -1,0, दूसरा निर्देशांक है 2,3 और तीसरा निर्देशांक है 4,0। तो यहाँ प्रश्न में एक बार देखें। प्रश्न में कहा गया है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आए -1,0, 2,3, 4,0। इन निर्देशांकों का क्रम आप बदल भी सकते हैं। यदि 4,0 लिखते हैं, 2,3 लिखते हैं या -1,0 लिखते हैं, फिर भी ये सही रहता है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं बिंदु A है, दूसरा B और तीसरा बिंदु C है। तो अब इसे हम छायांकित करेंगे। तो ऐसे ऐसे आप एक रेखा खींच दें। जो त्रिभुजाकार भाग है उसे हमें छायांकित करना है। तो ये छायांकित भाग हुआ। तो इस प्रकार से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया उसे हम छायांकित कर दिए हैं। तो यह आपका अभीष्ट उत्तर हुआ। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का डाउट सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।